और कौन है दूसरी तरफ? इस देश की वो बेटियां जिन्होंने आपका मान बढ़ाया, जिनके साथ फोटो खिंचाते वक्त थकते नहीं थे मोदी जी, जिनको अपने घर की महिला लड़कियां बताते थे। 50 दिन से ऊपर हो गया, एक शब्द इस देश के प्रधानमंत्री से नहीं फूटा। यह अलग बात है कि उन बेटियों का अपमान, उन बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाने का काम भाजपा के लोगों ने, इनके इकोसिस्टम ने किया और मोदी जी चुप रहे और मोदी जी संरक्षण देते रहे। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है और यह अंतिम बार भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हर बार संरक्षण आरोपी को, बलात्कारी को, जो यौन शोषण करता है उसी को देती है। याद है ना कुलदीप सिंह सेंगर, याद है चिन्मयानंद, याद है लखीमपुर का चीरहरण, याद है आपको अंकिता उत्तराखंड की, याद है आपको हाथरस की गुड़िया। हर बार संरक्षण आरोपी को दिया जाता है, हर बार संरक्षण दरिंदे को दिया जाता है, हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यह एक स्क्रिप्ट है, यह चिर परिचित अंदाज में हर बार संरक्षण आरोपी का होगा, बचाया आरोपी को जाएगा, झोंका भट्टी में देश की बेटियों को जाएगा। हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि इस देश की न्यायपालिका, इस देश के कोर्ट इसका संज्ञान लेंगे। कैसे 164 का मजिस्ट्रेट के सामने हुआ बयान बदला गया, वो बदला उस दौर में गया जब आरोपी उन्मुक्त रूप से बाहर घूम रहा था। उसने क्या प्रभाव किसी पर डाला हमें नहीं पता है, लेकिन यह वही दिल्ली पुलिस है जिसने बिना वक्त गवाए, जिसने बिना वक्त जाया किए क्लीन चिट दे दी इस पूरे मामले में। तो फैसला अब इस देश को करना है, फैसला न्यायपालिका को करना है और हम आशा करते हैं, हमें विश्वास है कि कानून में, इस देश के न्यायालयों में अभी न्याय जिंदा है और इन बेटियों को और खासतौर से उस अवैसक बेटी को जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार से हर तरह की उम्मीद इस देश की बेटियां छोड़ दें, क्योंकि अगर सरकार के किसी नुमाइंदे के खिलाफ आप खड़े हैं तो आपके खिलाफ पूरी सरकार, पूरा तंत्र, निरंकुश पुलिस, इस देश की एजेंसियां, इस देश के सांसद, इस देश के मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा मिलेगा आपको। ठीक 3 साल पहले हमारे देश की सरहद, हमारी भूभागीय अखंडता की रक्षा करते हुए 20 जांबाजों ने वो सर्वोच्च बलिदान दिया जिसके लिए पूरा देश कृतज्ञ है, जिसके लिए उनका नमन है। और उन 20 जांबाजों की शहादत के बाद आज उनके परिवार, आज उनका देश सच जानना चाहता है, क्योंकि उनकी शहादत के 4 दिन बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने बिना पलक झपकाए पूरे देश के सामने ये झूठ बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है और उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। आज भी कोर कमांडर लेवल की जो टॉक्स होती हैं उसमें कितनी बड़ी विडंबना है कि चीन का पीएलए वही भाषा बोलता है जो देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और ये हम नहीं, ये आपके देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। पिछले 3 सालों में, ठीक 3 साल हो गए और पिछले 3 सालों में हमें सबक सिखाना था चीन को। हमने क्या किया? हमने चीन के साथ अपना व्यापार सबसे ज्यादा बढ़ा लिया। चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर पिछले 3 सालों से बना हुआ है। चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा $100 बिलियन से हो गया और देश की आंखों में धूल झोंकी जाती रही कोई ऐप बैन कर। यह है आपका न्याय, यह है आपका न्याय संगत होना, यह है आपका लाल आंख दिखाना। गलवान की शहादत के बाद जब पहली बार नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग एक सामने आए, वो बाली में था। खाने की थाली छोड़कर लाल आंख दिखाने के बजाय लाल शर्ट पहनकर जी हजूरी करने लगे। चीन हमारे साथ, हमारे जवानों के साथ, जाबाजों के साथ यह हौसला रखता है करने का, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री झूले झूल रहा था और शहनाई सुन रहा था। चीन का पीएलए वो भाषा बोलता है जो देश का प्रधानमंत्री बोलता है। इस देश की सेना का शौर्य और पराक्रम तो वो है कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे देश के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदला है। उन्होंने चीन को बार बार सबक सिखाया है। उस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे हम सब नतमस्तक हैं। लेकिन सेना के हाथ क्यों बांधे जा रहे हैं? 65 में से आज 26 पेट्रोलिंग पॉइंट से सेना को पीछे क्यों किया गया है? क्यों बफर जोन बनाया गया है? क्यों अमेरिका का राजदूत कहता है कि जब भी हम
मामला उठाने की बात करते हैं, इंडिया डजंट वांट टू पोक चाइना इन द आई। क्यों हमारा स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति अभी तक वापस मेंटेन क्यों नहीं हुई है? 3 साल हो गए इस मामले को। आज उस जाबाजों के, उन वीरगति प्राप्त लोगों के परिवार ये सवाल पूछते हैं, ये देश ये सवाल पूछता है कि कब तक नरेंद्र मोदी जी चुप रहेंगे और कब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे और कब तक इस देश का विदेश मंत्री सेना का अपमान करेगा ये कहकर कि हम छोटी इकोनॉमी है, वो बड़ी इकोनॉमी है। तो हम क्यों अंग्रेजों से लड़े? हम क्यों बाकी ताकतों से लड़े? तो असलियत यह है कि सरकार को आज के दिन, आज शहादत दिवस है, इन लोगों का जवाब देना चाहिए। सरकार की ओर से चुप्पी है, सरकार की ओर से चीन का नाम नहीं लिया जाता है, सरकार की ओर से प्रधानमंत्री के झूठ को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की जाती है और अन्य मंत्रालयों को झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन असलियत यह है कि चीन का नाम तो आपको लेना पड़ेगा और जाबाजों की जो शहादत हुई है उसकी कीमत चीन को चुकानी पड़ेगी।